हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रमुख ने बताया कि 2 और कोरोना पॉजिटिव केस आने से हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा 35 हो गया है और इस समय 18 पॉजिटिव केस अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कर चंबा और कांगड़ा में 2 केस पॉजिटिव आए हैं। वे दोनों पत्रकार हैं। डीजीपी ने बताया कि वे दोनों जालंधर में एक निजी दैनिक समाचार पत्र में कार्य करते हैं। उनमें से एक सब एडिटर कांगड़ा के ज्वाली उपमंडल से व दूसरा चंबा के भटियात से हैं, जो पहले ही क्वारंटाइन था। पुलिस प्रमुख ने बताया कि वे दोनों सब्जी की गाड़ी में हिमाचल अपने घर आए हैं और इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जो ड्राइवर इन्हें अपनी गाड़ी में लेकर आए हैं, उन्हें भी इनके साथ मुजरिम बनाया जाएगा। पुलिस प्रमुख ने इस दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे सभी ड्राइवर्स को चेतावनी दी है कि अगर वे अपने साथ किसी को गाड़ी में बिठाकर लाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो जहां हैं वहीं रहें। मुझे बड़ी अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 2 और कोरोना वायरस पॉजिटिव केसेस निकले हैं। कुल मिला के इस वक्त अस्पताल में 18 लोग उपचाराधीन हैं। हिमाचल में कुल मिला के 35 केसेस हुए हैं। जो कल 2 केसेस हुए हैं, दोनों पंजाब केसरी का दफ्तर जालंधर में स्थित में काम कर रहे थे और उनमें से एक सब एडिटर ज्वाली सब डिवीजन में रहने वाला है और दूसरा जो क्लर्क जो भटियात सब डिवीजन चंबा में रहने वाला है। ये पहले से ही क्वारंटाइन में था। जो पंजाब केसरी के सब एडिटर्स दोनों जो सब्जी के ट्रक से बैठकर हिमाचल के अंदर आए, अपने घर चले गए, इन दोनों के ऊपर हमने एफआईआर दर्ज किया है और जो ड्राइवर्स इनको लेके आए हैं, इनको भी इन्हीं एफआईआर में मुलजिम बनाया जाएगा। और मैं एक चेतावनी तमाम ड्राइवर्स को देना चाहता हूं जो एसेंशियल कमोडिटीज में इन्वॉल्व हो या जो कार्गो ट्रैफिक में इन्वॉल्व हो। ये अगर किसी दूसरे राज्य से व्यक्ति को अंदर लाने का प्रयास करेंगे, उनके ऊपर एफआईआर होगा और जो अंदर आने का प्रयास करेगा उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसलिए ये भारत सरकार का आदेश का सब पालना करें। प्रधानमंत्री जी ने अनुरोध किया है कि जो जहां है वहीं रहे और किसी भी राज्य इस वक्त इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं कर रहा है। ये भारत सरकार का कानून भी है और इसलिए जो बेहतर आपको ये होगा कि सोशल मीडिया में हर कुछ लिखना या हर किसी को टेलीफोन करने से बेहतर है आप जो समाधान ई पोर्टल है भारत सरकार का, इसमें आप अनुरोध कर सकते हैं, अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लॉकडाउन पीरियड हमारे लिए आत्ममंथन करने का एक सुनहरा मौका दिया है। मैंने कहा था कि नेल्सन मंडेला 27 साल तक जेल में रहते बहुत डिवाइन क्वालिटीज डेवलप किए, वो जेलर्स को माफ कर सके और एक कंटेंटेड लाइफ जी सके। और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, यू बी द चेंज विच यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने भी कहा कि विश्व शांति के लिए हर एक इंसान में बदलाव आना है। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बिना कोई ऑप्शन भी नहीं है। और भगवान सत्य साई बाबा ने भी कहा है, यही बातें डॉक्टर अब्दुल कलाम जो यूरोपियन पार्लियामेंट में कहा है, if there is righteousness in the heart, then there is beauty in the character. If there is beauty in the character, then there is harmony in home. If there is harmony in home, then there is order in the nation. If there is order in the nation, then there is peace in the world. जो घर की शांति के लिए हमारे अंदर का अच्छापन होना जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि दूसरों का व्यवहार के लिए हम अपने आप जिम्मेदार होंगे। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एक सास और बहू आपस में इनकी नहीं बनती, रोज एक दूसरे को टॉर्चर करना, गालियां देना चलते रहा। बहू का इरादा बड़ा साफ था, सास चंगी होवे नहीं तो फोटो टंगी हुए। बहू का एक दोस्त था जो जड़ी बूटी बेचने वाला था। बहू सीधा उसके पास गई और कहने लगी कि मुझे एक ऐसी चीज दे दो जो चाय में डालते ही सासू माँ की सांस बंद हो जाए। जड़ी बूटी वालों ने कहा कि ऐसा करोगे तो आप जेल जाओगे, इसलिए मैं एक दूसरी चीज स्लो पॉइजन देता हूं, रोज चाय में डाल के दे दो, 1 महीने में कमजोर होते तुम्हारी सास मर जाएगी। लेकिन आपके ऊपर डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए सासू माँ से बना के रखे ताकि कोई यह ना कह सके कि बहू ऐसा काम कर सकती है। बहू ने पहला डोज दिया, बहू डर गई,
इसलिए सासू माँ को खुश करने के लिए कुछ कदम उठाए। अगला दिन कुछ और तरीके उन्होंने अपनाया सासू माँ को खुश करने के लिए। एक हफ्ता हुआ तो सासू माँ कहने लगी मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे गलतफहमी हुई है। 15 दिन हो गया तो सासू माँ कहने लगी कि मैं किस्मत वाली हूँ कि इतना अच्छा बहू मुझे मिली है। जब 25 दिन हो गया कि सासू माँ बहू का काम बहू सासू माँ का काम करने लगे। जब 30 दिन हो गया तो सासू माँ और बहू एक दूसरे से आधा घंटे से ज्यादा छोड़ नहीं सकते, इतना प्यार मोहब्बत आपस में हुई। बहू सीधा उस जड़ी बूटी बेचने वाले के पास गई और कहने लगी कि मैंने आखिरी डोज दे दिया, कल सवेरे सासू माँ मर जाएगी, और लेकिन मैं उससे इतना प्यार करता हूं कि मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ, आप कुछ तो करो। जड़ी बूटी वाले ने कहा कि ये मुझे शुरू में ही पता था, इसलिए मैंने शुरू में ही तंदुरुस्ती का टॉनिक दिया था। आपकी सासू माँ रोज से रोज जो है तंदुरुस्त होती जा रही है। हमने इस कहानी से यही सीखना है कि हमको जो अंदर अपने अंदर जो है मंथन करने की जरूरत है। दूसरों का बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा, और जो अगर हम किसी के बारे में बुरा कहते हैं हमारे अंदर बुराई डेवलप होता है, अगर हम अच्छा बोलते हैं तो हमारा अंदर अच्छापन डेवलप होता है। अच्छा बुरा इस बात पर निर्भर है हम दूसरों के बारे में क्या कहते हैं, और इसीलिए विवेकानंद ने कहा है कि दूसरों में हम बुराई इसीलिए ढूंढते हैं कि वही बुराई जो है हमारे अंदर है। और महात्मा गांधी ने 3 बंदरों का एग्जाम्पल दिया, जो बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना। हम इसको डेवलप करें, हम अच्छा ही बोले, अच्छा ही सुने, अच्छा ही देखे, अच्छा ही सोचे और अच्छा भी करते रहे। और एक दूसरे को तारीफ करना हमारा आदत होना चाहिए। और आपके बच्चे अगर अच्छा मार्क्स लेते हैं या अच्छा ड्राइंग करते हैं, हम जरूर तारीफ करके प्रोत्साहन करना चाहिए। और आपकी पत्नी अगर अच्छा खाना बनाती है और वो खाना आपको अच्छा लगता है तो जेन्युइनली आपको तारीफ करना चाहिए। तारीफ जो है हमारी आदत बनना चाहिए। और ये महामारी का जो लॉकडाउन है हमें एक अपॉर्चुनिटी भी साबित हुआ है अपने अंदर देखने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए। दुनिया भर इस वक्त लोग अपने घर में बैठे हैं, करोड़ों लोग आत्ममंथन कर रहे हैं, और ये भी एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर साबित हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि महात्मा गांधी और भगवान श्री सत्य साई बाबा और हिज होलीनेस दलाई लामा जी ने जो कहा वो सत्य होगा। जो महामारी के उपरांत का दुनिया बेहतर होगा। धन्यवाद। जय। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।